नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। रुपौली में निर्दलीय शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर को दी पटकनी। बिहार के पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को संपन्न उपचुनाव में चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया है। निर्दलीय शंकर सिंह को जनता ने रुपौली का रहनुमा बना दिया है। उन्होंने जदयू के कलाधर मंडल को 8,211 मतों से पराजित कर दिया। इसके साथ ही 5 बार की विधायक बीमा भारती की भी करारी हार हुई है। नीतीश कुमार के आशीर्वाद पर चुनाव लड़ रहे कलाधर मंडल दूसरे स्थान पर रहे। शंकर सिंह को कुल 67,779 वोट मिले, जबकि कलाधर मंडल को 59,568 मत हासिल हुए। तीसरे स्थान पर रही बीमा भारती को मात्र 30,108 लोगों ने अपना मत दिया। रुपौली हारने से महागठबंधन में लालू तेजस्वी की मनमानी रुकेगी। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया जिले की रुपौली सीट पर हुए उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में आरजेडी की प्रत्याशी रही बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रुपौली हारने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस में मनमानी रुकेगी, क्योंकि रुपौली पर लेफ्ट पार्टी सीपीआई ने उपचुनाव में दावा ठोका था, मगर उसे दरकिनार करते हुए आरजेडी ने बीमा भारती को कैंडिडेट बनाकर उतार दिया। पशुपति पारस से लोजपा दफ्तर खाली कराने पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर खाली कराने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले पर रालोजपा की याचिका पर सुनवाई हुई। पारस की पार्टी ने बिहार के भवन निर्माण विभाग पर मनमाने तरीके से पटना एयरपोर्ट के पास स्थित भवन खाली कराने का आदेश दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। बता दें कि रालोजपा से दफ्तर खाली कराने के बाद यह भवन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को आवंटित कर दिया गया। बिहार में बाढ़ का संकट गहराया। गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। पिछले 2 दिनों में नेपाल में हो रही बारिश से उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी के कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंडक बराज से शनिवार की दोपहर तक 3,36,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। किसानों के लिए खुशखबरी, किसान सम्मान निधि बढ़ा सकती है सरकार। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ा सकती है। इसके लिए बजट में 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। अभी बजट में इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसके तहत किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। अब इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति किसान किया जा सकता है। बिहार में रेल हादसा। पटना में मालगाड़ी के 6 डिब्बे हुए बेपटरी। बिहार में रेल हादसा हुआ। घटना दानापुर रेल मंडल के इस्लामपुर फतुहा रेलखंड पर हुई। दनियावां के समीप मालगाड़ी के 6 डिब्बे बेपटरी हो गए। इस कारण इस मार्ग पर चलने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि 1 के मार्ग में बदलाव और 2 का आंशिक समापन और प्रारंभ किया गया है। रेलवे के अधिकारी पटरी को दुरुस्त कर फिर से परिचालन को व्यवस्थित करने में युद्ध स्तर पर जुटे। यात्रियों की सुविधा के लिए भी रेलवे की ओर से प्रबंध किए गए। चौथे टी20 में भारत की धमाकेदार जीत। जिम्बाब्वे को 10 विकेट से रौंदकर सीरीज पर जमाया कब्जा। भारत ने चौथे टी20 आई मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में यशस्वी और शुभमन गिल की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत भारत ने 15 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। यशस्वी ने 53 गेंद में 93 रन की पारी खेली, जबकि गिल ने 39 गेंद में 58 रन बनाए। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेजों को तंबाकू निषेध बनाने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों को तंबाकू उन्मूलन केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। तंबाकू के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एनएमसी ने यह निर्देश दिया है। जारी एनएमसी के सर्कुलर में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य तंबाकू की लत छुड़वाने के लिए विशेष सेवाओं को एकीकृत करके स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सर्कुलर में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों को तंबाकू मुक्ति केंद्र की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। अग्निपथ योजना को रद्द नहीं करेगी सरकार। अग्निपथ योजना पर उठते सवालों के बीच अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है। खबर है कि व्यापक विरोध के बावजूद सरकार योजना को रद्द करने के मूड में नहीं है। हालांकि वित्त वर्ष 2025 के बजट के दौरान या इसके बाद सरकार इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। एक रक्षा सूत्र ने कहा, योजना ने गति पकड़ ली है। इससे रक्षा बजट को एक जरूरी बदलाव में मदद मिलती है, क्योंकि इससे तकनीक और हथियारों पर ज्यादा खर्च किया जा सकता है।
पिछले 3-4 सालों में पैदा हुए 8 करोड़ नए रोजगार। पीएम मोदी ने अपने मुंबई दौरे पर 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में नौकरियों को केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3-4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए। इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं।